तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें सीखा था कि किस तरह से इसके फॉर्मूले बनते हैं। मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी और इस ट्रिक से आपको समझा दिया था। फिलहाल हमको क्या जानना है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। मैंने ये सीक्वेंस किस लिए बताया है? जिससे फॉर्मूले बहुत इजीली याद। सबके सामने थीटा लगा देते हैं। थीटा एक हो गया जनरल फॉर्मूला याद करने के लिए। बुक में कभी ए लगा होगा, साइन ए, कॉस बी, ऐसे करके देगा। तो ये ए बी सी, थीटा, अल्फा, गामा, ये सब क्या होते हैं? एंगल होते हैं। चलिए, मैंने आपको क्या बताया था? एक नियम, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? पंडित बबलू पांडे हरी बोल। ठीक है, तो ये पहला वाला होता है साइन का फॉर्मूला P/H। दूसरा किसका फॉर्मूला? कॉस का B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, अब याद करने की जरूरत नहीं। टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टे उल्टे। तो कॉट का फॉर्मूला ये P/B है, तो कॉट हो जाएगा B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये सब कैसे निकलता है? पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए, अब मैंने आपको एक चीज और अच्छी सी समझाई थी। क्या समझाई थी? कि जिस भी एंगल की बात करेगा, जैसे आ जाए क्वेश्चन में आ जाए साइन ए, क्या आ जाए? साइन ए, तो क्या करना? जो भी ट्रायंगल बनाना उसमें ए को 90 डिग्री के सामने बेस पे ले लेना। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, जिसकी ट्रिक मैंने आपको दे दी है। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? न्यू बुक में एक्सरसाइज है 16 और ओल्ड बुक में एक्सरसाइज है 17। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, 1 किया था। चलिए, अब 2 वाला करना है। 2 का ए पार्ट में कह रहा है एक फिगर बना है और उस फिगर से कुछ वैल्यूज बतानी है। क्या फिगर बना हुआ है? फिगर को इस तरह से बना रखा है इन्होंने, बहुत ध्यान से। ये 90 डिग्री का सिंबल है। यहाँ पे लिखा है ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और ये 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। क्या वैल्यू बतानी है भाई? जो वैल्यू हम लोगों को बतानी है वो बतानी है साइन बी की। साइन बी की वैल्यू बतानी है, कॉस सी की वैल्यू बतानी है, साइन बी प्लस साइन सी बताना है, साइन बी प्लस साइन सी। देखो, ये क्वेश्चन समझ लोगे तो आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। फिर बतानी है साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम करो, इस फिगर को, ये जो ऊपर टंगा हुआ है, इसको नीचे की तरफ लाओ और इसको ढंग से लेकर जाओ। तो ये फिगर कुछ ऐसे बन गया। बहुत ध्यान से देखना। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ए पर। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया? ए पॉइंट हो गया। ये पॉइंट है आपके पास। दूसरा बी ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए सी। क्या क्या वैल्यू दी हुई है? क्या वैल्यू दी है? ए बी की वैल्यू 6 दी है, तो ए बी को 6 ले लीजिए। बी सी की वैल्यू 10 दी है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। परपेंडिकुलर मान लो, तो कितना हो गया? 100 माइनस 36 इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 64, पी इज इक्वल टू 8 आ गया। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8। अब जितनी भी वैल्यू दी वाली है वो इस फिगर से लेनी है। जैसे साइन बी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना? ये वाला फिगर परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनस है 10। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4/5। कॉस सी,
cos c की वैल्यू के लिए इस डायग्राम को फिर से बनाओ। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? A पर। C को यहाँ लेके आओ। जिस एंगल के लिए बात करें उसको 90 डिग्री के सामने बेस पे लाया जाता है। B यहाँ पहुँच जाएगा। अब जल्दी जल्दी वैल्यू लिखो। BC 10 था, AB 6 था और AC 8 था। cos C की वैल्यू क्या होगी? cos C, cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है भाई? 8। हाइपोटेनस कितना है भाई? ये कितना हो गया? 4/5। सेम वैल्यू आ गई। क्यों आई? क्योंकि एंगल बदल गया इधर। फिर कहता है साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, निकाल चुके हो, प्लस साइन सी यहाँ से मिलेगी। क्या होता है साइन का फॉर्मूला? P/H। 6/10। 6/10 का मतलब क्या हो गया? 4/5 प्लस 3/5। कितनी वैल्यू हो गई? 7/5। कितनी आ गई ये वैल्यू? 7/5। ठीक है। फिर साइन बी कॉस सी, साइन सी कॉस बी, ये वैल्यू क्या है? तो साइन बी की वैल्यू कितनी? अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ कर रहा हूँ। साइन बी अभी अभी निकाला है क्या? 4/5 इंटू कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू कितनी आई थी? 4/5 प्लस साइन सी यहाँ से लोगे, साइन सी कितना आएगा? साइन सी अभी अभी निकाला था 3/5 इंटू कॉस बी। कॉस बी कहाँ से आएगा? कॉस बी इस वाले फिगर से आएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। 6/10। 6/10 का मतलब क्या हो गया? 3/5। ये वैल्यू कितनी? 4 4 60 अपॉन प्लस 9 अपॉन, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो होल अपॉन में 25। 25/25 कितनी आ गई वैल्यू? 1। नोट कर लीजिए। इसका बी पार्ट है, चलिए इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये ड्रॉ हो रहा है। ये एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ एक साइन भी बना है, साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ लिखा है बी डी सी ए, और यहाँ पर जो एंगल बना है वो एंगल लिखा हुआ, ये जो अंदर एक्स लिखा है ये एंगल की वैल्यू लिखी है। यहाँ पर लिखा है 13, ये वैल्यू 13 है, डी सी 5 है। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है तो इधर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन सा दिख रहा है? पहला ट्रायंगल ADC दिखा। कौन सा ट्रायंगल दिखा पहला? AD, और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, बेस हो गया 5, परपेंडिकुलर निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? h² = t² प्लस 13 का स्क्वायर = p² प्लस d² मतलब 5 का स्क्वायर। ये हुआ 169 माइनस 25 = p²। t² की वैल्यू कितनी आ गई? 144। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √144 मतलब 12। ये सीख चुके हैं पाइथागोरस में। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? 12, और मैंने यहाँ पर लगा दिया सर्कल, मतलब ये वैल्यू हमने फाइंड की है। ठीक है, और कुछ वैल्यू दी हुई है? हाँ बिल्कुल, नीचे ये पूरी दी है, यहाँ से यहाँ तक 21। ये पूरी वैल्यू कितनी दी है? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 21 है। टोटल 21 है, 5 माइनस कर दिया तो BD की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ये वैल्यू कितनी है? 12। तो AB निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? AB² AB हाइपोटेनस होगा कि नहीं बताओ? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं आप? ADB = 12² प्लस 16²। 12 का स्क्वायर जल्दी बताओ, 16 का बोलो। 256। AB² कितना हो गया भाई? ये 400। ऐड कर लो। AB =
पहले ये तो देखो 400 हुआ कि नहीं, तो ए बी कितना आ गया 20। ठीक है, अब हमसे क्या क्या वैल्यू पूछा है। पहला पूछा है tan x। भाई tan x के लिए तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ADC लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और उसमें भी x ऊपर की तरफ है, x कहाँ है ऊपर की तरफ, तो इसको नीचे लेके आओ। देखो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, D पर। D के सामने क्या होना चाहिए, x। x कहाँ पर था, A की जगह पर। बची कौन सी साइड, C। वैल्यू लिख दो भाई। DC कितना है 5, AD कितना आया था 12, निकाला था ना हमने, और ये कितना है 30। दूसरा ये वाला फिगर तो सीधा सीधा बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। tan x की वैल्यू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, परपेंडिकुलर। आई बात समझ में। दूसरा क्या पूछता है, cos y। cos y 90 डिग्री के सामने ही y है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ADB। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों, अलग से बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ADB। मैंने आपसे यही चीज बताई है, क्या बताई है, कि जिस भी एंगल की बात करेगा उसको 90 डिग्री के सामने लेकर आओ, बेस पे। 90 डिग्री के सामने, लेकिन कहाँ, बेस पे। BD कितना है बच्चों, AB कितना है बच्चों, और ये वैल्यू कितनी थी, AD 12। cos y क्या हो जाएगा बच्चों, cos का फॉर्मूला बेस अपॉन कितना है, बेस, हाइपोटेनस। 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है ना। फिर क्या पूछता है, cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y। ये देखना वैल्यू 1 आ जाएगी, cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y। अब यहाँ ध्यान दो, पहले cosec y की वैल्यू निकालो, फिर उस वैल्यू का स्क्वायर करो। पहले कौन सी वैल्यू निकालो, cosec y क्या होगा, cosec का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, क्या होता है, h बाई पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस वैल्यू का क्या कर देना है, माइनस। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan अगर 5/12 लाएंगे तो cot हो जाएगा 12/5। लेकिन अब अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूले में वैल्यू, cot का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन, और इस वैल्यू का क्या करना है, क्योंकि लगा हुआ है स्क्वायर। आ रहा है समझ में, h हाइपोटेनस अपॉन। अब ये सब वैल्यू कहाँ से लेनी है, उस वाले ट्रायंगल में जिसमें y वाला एंगल। तो h बाई पी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा 20/12 का माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताओ जल्दी। अच्छा, क्या ये कैंसिल हुए होंगे, 4 5 5/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। अब इसको कहाँ सॉल्व कर दूं, ऊपर कर दूं क्या, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 में 16 गया 9। अब 9 में 9 नहीं माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से देख लो, यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25 माइनस 16, 9/9। कैंसिल करके आंसर कितना आया, 1। बताया था कि ये 1 आएगा। और लास्ट में आपसे क्या कहता है, लास्ट वाला पार्ट करेंगे, पहले इतना पार्ट सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इतना पार्ट सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें 5th पार्ट रह गया है, सॉरी 4th पार्ट रह गया है। 4th वाला पार्ट देखिए क्या होगा, जल्दी करते हैं। 4th वाले में आपसे कहता है 5/sin x, 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 cot y। बढ़िया समय, माइनस 3 cot y। 5/sin x, sin x के लिए ये वाला ट्रायंगल पकड़ोगे जिसमें x वाला एंगल है। sin का फॉर्मूला p/h, p/h मतलब 5/30। तो 5/5/30 प्लस 3/sin y की वैल्यू 12/20 है ना।
12/20 का मतलब कितना हो गया? 4/5। 4 से काट दिया, 4 3 ज़ा 12। चलो भाई तुम जो कह रहे हो पहले वही लिख देते हैं। क्या कह रहे हो? 12/20 -3 इंटू कॉट वाई। कॉट वाई इसमें पकड़ोगे। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। इस वाले 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बची? 4। अब यहाँ सॉल्व करो। ये 13 जो है ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 65/5 प्लस 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा, ये वाला 5 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15/3 माइनस 4। हाँ, अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ जाएगा। क्या लेना पड़ेगा? 5 और 3 का एलसीएम अपॉन में यहाँ दे दो 1। 5 3 ज़ा 15, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? प्लस 3 5 ज़ा 15, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे 75। 1 15 ज़ा ऊपर हो गया 60। 75 में 60 गया, कितना बचा बताओ जल्दी से? 15। और होल अपॉन में क्या है? इसको ऐड कर दो, 210/15। 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। फिर 3 से फिर कैंसिल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। क्या आंसर आया? 40। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। एक क्वेश्चन, 2 डायग्राम वाले आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, 3 और 4। इसके बाद 5th वाला करते हैं। तो बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन 3 और 4 है वो करके लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बता रहा हूँ। अगर नहीं आए तो बताइएगा सर नहीं आया, मैं फिर से उसको भी समझा दूंगा, लेकिन कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 5 में कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल एंड tan A इज इक्वल टू 5/12। बेटा क्या दिया है? tan A इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, क्या फाइंड करना है बच्चों? cos A निकालना है। और ये ठीक है, क्या निकालना है हम लोगों को? जल्दी बोल दो। cos A और cos A के माइनस cot A। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे किस एंगल की बात हो रही है? A की। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर A ले लेते हैं। यहाँ पर A नहीं आएगा। A कहाँ होगा? 90 डिग्री के सामने। तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, B ले लो, यहाँ C ले लो, कोई दिक्कत नहीं। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 5/12। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 5। बेस कितना हो गया? 12। परपेंडिकुलर 5, बेस 12। पाइथागोरस से हाइपोटेनस 13 आ जाएगी। पाइथागोरस लगा लोगे ना, h² p²। पहली वैल्यू क्या पूछा? cos A। cos A का फॉर्मूला B/h, वहाँ फॉर्मूला लिखे बेस अपॉन हाइट 12/13। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है? cos A के माइनस cot A। cos A का फॉर्मूला बता दो। और cot A का B/P। h अपॉन B की वैल्यू देखो, ये किसी ने गड़बड़ करो। h अपॉन B 13 अपॉन माइनस B अपॉन P कितना होगा? अब क्या करना पड़ेगा? कितना एलसीएम? 12 5 का मल्टीप्लाई 60। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 12 ज़ा, ये तो निगेटिव आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। कितना हो जाएगा? माइनस का 9 बचा 79 आई गेस। ठीक है, अपॉन 60। अब डिवाइड कर दोगे, माइनस का 1 होल 19/60, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी 1 मिनट में। हाँ, तो ये गड़बड़ क्या कर दिया जल्दी जल्दी में? cos A की वैल्यू क्या होगी? h/p। तभी तो आंसर नेगेटिव में आ गया। और सब लोग यस सर कुछ भी नहीं बोलो। cos A की वैल्यू h/p।
तो जल्दी से बोलो h बाई पी की वैल्यू कितनी हुई 13 बाई माइनस b बाई पी, ये 1/5 आएगा। फालतू में घुमा कर लो इधर उधर। ठीक है, तो फॉर्मूले का ध्यान रखिए, एकदम फोकस होकर के लगाइए वरना गड़बड़ हो जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ा सा कर दिया। इसलिए फॉर्मूले लिखे भी हुए हैं, आपको लर्न हो जाएगा। एक ट्रिक भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। बी पार्ट आप करेंगे। क्या दिया है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है बच्चों, जिसमें एंगल ए कितने डिग्री का है? तो ये मैंने ले लिया ए 90 डिग्री। अच्छा, और इंफॉर्मेशन दी है ए बी इज इक्वल टू 7। अभी बनाते हैं ये सब। ए बी दिया है 7, बी और सी को अभी फिगर में प्लेस करते हैं। डी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1। ये बहुत अच्छी चीज़ दी है। फाइंड साइन सी और दूसरी वैल्यू पूछ रहा है tan बी। पहली वैल्यू उसने पूछी है साइन सी और दूसरी पूछी है मतलब ये फिगर दो बार बनाना पड़ेगा। एक बार यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? सी। ठीक, अब देखो यहाँ कहानी, ए बी 7 दिया है, ए बी 7 हो गया। और क्या कहता है? बी सी माइनस ए सी बराबर 1। बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं लेट कर ले रहा हूं ए सी को x। ए सी को मैंने क्या लेट कर लिया बच्चों? x। ए सी को मैंने मान लिया x। ठीक है, तो बी सी माइनस ए सी क्या दिया हुआ था? 1। तो बी सी क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए सी। बोलो हाँ कि ना? तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स। ठीक है, पहली वैल्यू क्या पूछ रहा है हम लोगों से? साइन सी। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस लगा के चेक करते हैं कि ये वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 उधर गया तो माइनस हो गया। 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48, x इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 25। सर्कल क्यों लगा दिया मैंने? कि ये वैल्यू हमने फाइंड की इसलिए। अब पहली वैल्यू क्या पूछता है हमसे? साइन सी। साइन का फॉर्मूला p बाई एच, कॉसेक का फॉर्मूला h बाई पी। ठीक है, p बाई एच परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 7/20। फिर कहता है tan b। tan b के लिए क्या करना? इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करना। 90 डिग्री की पोजीशन फिक्स रहेगी, b यहाँ आ जाएगा, c ऊपर चला जाएगा। ए बी कितना दिया था? 7। ए सी कितना है? 24। बी सी कितना है? 25। किस वैल्यू को पूछ रहा है? tan b। tan का फॉर्मूला बता दीजिए। tan का फॉर्मूला p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन कितना है परपेंडिकुलर और कितना है बेस। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। 7 3 जा 21, 24 में से 21 गया, कितना बचा? 3 होल 3 बाई। क्या हो गया बेटा? एक और वैल्यू है, कौन सी? अच्छा, एक और वैल्यू कहता है tan c। अच्छा, वो दूसरा क्वेश्चन है, तुम लोग यहीं रहो, है ना? चलो ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही किया है। अगले वाले पार्ट में थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे, तो मन लगा के पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।